बंधन भाग 27। विचित्र वीर्य प्रातः जागा तो उसे हल्का सा ज्वर था। शरीर बहुत दुर्बल लग रहा था और सिर का भारीपन भी कुछ बढ़ गया था। वैसे उसके लिए अपनी इस अवस्था में कोई नवीनता नहीं थी। वर्षों से वह ऐसा ही चल रहा था। वह तो एक प्रकार से उसका अभ्यस्त भी हो गया था। मन तनिक स्वस्थ हुआ और तन ने साथ दिया तो दासियों को बुला लिया। शरीर दुर्बल लगा, मन भारी हुआ तो मदिरा के कई पात्र। फिर न शरीर की दुर्बलता का भान रहता, न मन के भारीपन का। पर जब से भीष्म और माता सत्यवती में कोई समझौता हो गया था, तब से दासियों की अपेक्षा उसे अपना अधिक समय ब्राह्मणों की संगति में बिताना पड़ता था और मदिरा से अधिक उसे राजवैद्य की तिक्त औषधियों का पान करना पड़ता था। और ऊपर से माता ने भीष्म के साथ मिलकर उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। उन्होंने उसे सम्राट बना दिया था। सम्राट बनने तक उसे कोई आपत्ति नहीं थी, किंतु उसके बाद प्रतिदिन जाकर राजसभा में सिंहासन पर बैठे रहना और मंत्रियों, जन प्रमुखों, ब्राह्मणों और जाने किस किस के भाषण सुनना और फिर उन पर विचार करना, यह सब विचित्र वीर्य के बस का नहीं था। इससे तो अच्छा था कि उसे मदिरा का एक भांड देकर अपने कक्ष में छोड़ दिया जाता। आर्यपुत्र विचित्र वीर्य ने आंखें खोली। अंबिका और अंबालिका दोनों ही सामने खड़ी थी। ये दोनों इस प्रकार एक दूसरे से क्यों जुड़ी रहती हैं, उसने सोचा। जब देखो तब एक साथ विचित्र वीर्य तो 2 दिन में ही उब जाए, यदि उसे किसी एक के साथ इस प्रकार जुड़कर रहना पड़े। उठिए, अंबिका बोली, विलंब हो रहा है। राजसभा आपकी प्रतीक्षा में है। राजसभा विचित्र वीर्य का मन हुआ वह ऊंचे स्वर में चिल्लाए, पर उसके सिर का भारीपन उसे चिल्लाने की अनुमति ही नहीं दे रहा था। इससे पहले कि वह सिर के भारीपन पर खींचता, उसका ध्यान दूसरी ओर चला गया। मैं आज सभा में नहीं जाऊंगा, वह धीरे से बोला। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अंबिका ने उसके माथे पर हाथ रखा। उसे ज्वर का आभास हुआ। उसने अंबालिका की ओर देखा। अंबालिका ने उसका तात्पर्य समझकर अपनी हथेली विचित्र वीर्य के माथे पर रखी। ज्वर है, वह बोली। माता को सूचित करें? अंबिका ने पूछा। माता को क्या सूचित करना है? विचित्र वीर्य ने खींच कर कहा। मुझे विश्राम करने दो। पर माता को सूचित करने में क्या आपत्ति है आपको? क्योंकि मैं बच्चा नहीं हूँ कि मेरे संबंध में प्रत्येक छोटी बड़ी बात की सूचना माता को दी जाए। तो क्या हैं आप? अब मैं युवक हूँ, आपके यौवन से पर्याप्त परिचित हैं हम। अंबिका के स्वर का कटाक्ष प्रत्यक्ष था। क्या परिचित हो यौवन से? विचित्र वीर्य की खीज उभरी, किंतु अगले ही क्षण उसका स्वर दब गया। अस्वस्थ हूँ इन दिनों, अतः दुर्बल हूँ। तो माता को सूचित क्यों नहीं करने देते? जाओ, सूचित कर दो माता को। विचित्र वीर्य की खीज मुखर हो उठी। वे वैद्य को बुलाएं। वैद्य मुझे विष के समान तिक्त औषधियां पिलाएं। जाओ, बता दो माता को। किंतु सत्यवती को बताने के लिए किसी को जाना नहीं पड़ा। वह स्वयं ही कक्ष में आ गई। क्या बताना है माता को? आर्यपुत्र का स्वास्थ्य? अंबिका बोली। क्या हुआ मेरे बच्चे को? सत्यवती झपट कर विचित्र वीर्य के पास आई और उसके माथे पर हाथ रखकर बोली, इसे तो ज्वर है। उसने अंबिका की ओर देखा। अंबिका ने सिर झुका लिया, जैसे इसमें उसी का दोष हो। अंबालिका जाकर अंबिका के पीछे खड़ी ही नहीं हुई। उसने स्वयं को बड़ी बहन की ओट में पूर्णतः छिपा लिया था। सत्यवती ने साथ आई परिचारिका की ओर देख आंखें फेरी। राजवैद्य को सूचित करो, तुरंत किसी तीव्रगामी अश्वारोही को भेजो, या ऐसा करो किसी सारथी को भेजो। वैद्य को अपने रथ पर बैठा कर ले आए। जो आज्ञा। परिचारिका चली गई। सत्यवती की इच्छा हुई पीछे से पुकार कर कहे कि किसी को भेजकर भीष्म और महामंत्री को भी सूचित कर दें, किंतु फिर कुछ सोचकर चुप ही रही। परिचारिका चली गई। उन्हें अब राजवैद्य की प्रतीक्षा ही करनी थी। पर इतनी देर तक सत्यवती निष्क्रिय तो नहीं बैठ सकती थी। वह जाकर विचित्र वीर्य के सिरहाने पर बैठ गई। लाओ, तुम्हारा सिर दबा दूं मेरे लाल। विचित्र वीर्य ने संकोच से अपनी पत्नियों की ओर देखा। सत्यवती की दृष्टि ने उसकी आंखों का पीछा किया और सहसा वह रोष मिश्रित स्वर में बोली, खड़ी देख क्या रही हो? तुम्हारा पति अस्वस्थ है, उसकी सेवा करनी चाहिए। पैर दबाओ अपने पति के। अंबिका और अंबालिका ने एक दूसरे की ओर देखा और एक मुख्य समझौते के अधीन आकर विचित्र वीर्य के पैरों के पास पलंग के दोनों ओर बैठ गई। वे दोनों धीरे धीरे पति की टांगे चांपने लगी। विचित्र वीर्य ने एक झुरझुरी सी ली और अपनी टांगे खींच ली। उसने सत्यवती की ओर देखा। बंद करो माँ यह सब। क्यों? सत्यवती चकित थी। क्या बात है मेरे लाल? कोई असुविधा हुई क्या? शरीर को आराम नहीं मिलता?
इनके स्पर्श से मेरे शरीर का ताप बढ़ता है। अंबिका और अंबालिका ने संकोच से दृष्टि भूमि में गाड़ ली। सत्यवती को विचित्र वीर्य की असुविधा समझने में थोड़ा समय लगा। समझने के पश्चात उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। पत्नी का स्पर्श भी उसके शरीर में ताप बढ़ाता है। इतना कामातरेक है विचित्र वीर्य में। राजवैद्य ने आकर विचित्र वीर्य की नाड़ी देखी। सम्राट की आंखों, जिह्वा और त्वचा का परीक्षण किया। थोड़ी देर सोचते रहे और बोले, राजमाता मेरे साथ आए। उसने मुड़कर अंबिका और अंबालिका की ओर देखा। आप लोग जाएं, सम्राट को विश्राम की आवश्यकता है। राजवैद्य के साथ सत्यवती दूसरे कक्ष में आई। क्या बात है वैद्यराज, सम्राट की कामेच्छा असाधारण रूप में प्रबल है, शरीर दुर्बल है और आपने नन्हे एक नहीं दो सुंदर पत्नियां उपलब्ध करा रखी हैं। सत्यवती को लगा राजवैद्य ने पूरी बात नहीं कही थी। स्पष्ट कहें वैद्यराज। और स्पष्ट क्या कहूँ राजमाता। राजवैद्य ने सिर झुका लिया। उसका स्वर और भी धीमा हो गया। मुझे सम्राट में क्षय रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। सत्यवती फटी की फटी आंखों से राजवैद्य को देखती रही। शब्द जैसे सारे के सारे खो गए थे। मैंने तो राजमाता से पहले भी निवेदन किया था कि सम्राट को स्त्री प्रसंग से दूर रखें। राजवैद्य के शब्दों में विषाद की ध्वनि स्पष्ट थी। सम्राट के विवाह से पहले भी मैंने महाराज कुमार से निवेदन किया था कि सम्राट के स्वास्थ्य के लिए एक पत्नी भी जोखिम का कारण हो सकती है। फिर भी दो रानियां, किंतु राजाओं के लिए दो रानियां कोई अतिरिक्त विलास का प्रमाण नहीं है वैद्यराज। सत्यवती के स्वर में प्रतिवाद की ध्वनि थी। वे राजा सैकड़ों योजन की यात्रा घोड़े की पीठ पर करते हैं और 8-8 प्रहर शस्त्र परिचालन करते हुए भी थकते नहीं है राजमाता। हमारे सम्राट का शारीरिक स्वास्थ्य उस कोटि का नहीं है। राजवैद्य ने कहा, कृपया रानियों को सम्राट से दूर रखें, ताकि न तो रानियों पर सम्राट के रोग का प्रभाव पड़े और न ही सम्राट व्यर्थ ही कामोत्तेजना के कारण अपने स्वास्थ्य का और भी क्षय करें। सत्यवती का मन जैसे एकदम बुझ गया। क्या है यह सब? कौन सा पाप किया है सत्यवती ने, जिसका उसे यह दंड मिल रहा है? पहले अपना प्रिय तापस छूटा, नन्हे कृष्ण द्वैपायन को त्यागा, फिर वृद्ध पति पाया, विधवा हुई, चित्रांगद छोड़ गया, और यह विचित्र वीर्य। क्या यह सब केवल इसलिए कि सत्यवती और उसके बाबा ने राज्य का लोभ किया, या इसलिए कि उसने भीष्म के अधिकार का अपहरण किया? पर क्या पाया उसने? सब कुछ तो खोया ही खोया है। क्या यह सब उसका अपना कृत्य है या किसी और का, भगवान का या मनुष्य का? सत्यवती को लग रहा था कि वह या तो सशब्द रो पड़ेगी और दीवारों से अपना सिर टकराएगी, या फिर वह किसी का मुंह नोच लेगी। उसे मालूम तो होना चाहिए कि उसी के साथ यह सब क्यों हो रहा है। राजवैद्य कहता है कि उसने भीष्म को बताया था कि सम्राट के लिए एक भी पत्नी, तो भीष्म बार बार क्यों कहता रहा कि विचित्र वीर्य का विवाह करा दिया जाए? वह विचित्र वीर्य को पत्नी उपलब्ध कराने के लिए इतना व्यग्र क्यों था? इसलिए कि पत्नी को पाकर अपनी कामाशक्ति के कारण विचित्र वीर्य अपने स्वास्थ्य का नाश कर ले और अपने प्राणों से हाथ धोए। हाँ, क्यों नहीं चाहेगा भीष्म ऐसा? वह कैसे भूल सकता है कि उसे राज्याधिकार से अपदस्थ करने वाली मैं हूँ? मुझे और मेरी संतान को वह सुखी देख ही कैसे सकता है? जब चित्रांगद मृत्यु से जूझ रहा था तो यह तपस्या का ढोंग कर गंगा पार अपनी कुटिया में जा बैठा था। कोई बड़ी बात नहीं है। यदि इसी ने गंधर्वराज को उकसाकर चित्रांगद से लड़ने भेजा हो, और अब मुझसे मीठी मीठी बातें कर मेरे पुत्र को पत्नी का लोभ दिखा 3-3 कन्याओं का हरण कर लाया। वह जानता था कि विचित्र वीर्य के लिए काम प्रसंग घातक है, तो भी वह 3-3 कन्याएं हर लाया। यह भीष्म मेरा और मेरी संतान का नाश करके ही छोड़ेगा। सत्यवती आवेश में बाहर निकली, सारथी को रथ लाने का संकेत किया और रथारूढ़ होकर कहा, महाराज कुमार के प्रासाद में ले चलो। भीष्म के प्रतिहारी ने राजमाता को प्रणाम किया। महाराज कुमार है राजमाता, उसने कहा। वे सारथी वीरसेन से चर्चा कर रहे हैं। वीरसेन अभी अभी सौब से लौटे हैं। सत्यवती ने और जिज्ञासा व्यर्थ समझी। कक्ष में प्रवेश किया तो जिस व्यक्ति पर सबसे पहले उसकी दृष्टि पड़ी वह अम्बा थी। लंबी, ऊंची और गौरवर्णा नारी, बड़ी बड़ी काली आंखें, तीखी नाक, लंबे काले बाल, आकर्षक नारी अवयव, पूर्ण और विकसित नारित्व की स्वामिनी। किंतु इस समय थकी हुई, एक लंबी यात्रा से धूल धूसरित बिखरे हुए केस, कुछ कुछ लालिमा लिए आंखों जैसे अभी अभी रोई हो। पर यह यहाँ क्या कर रही है? यह तो सो गई थी।
राजकुमारी तुम? सत्यवती का आश्चर्य प्रकट हो ही गया, पर अम्बा ने न तो राजमाता के प्रश्न का उत्तर दिया और न प्रणाम ही किया। उसने उपेक्षा से मुख फेर लिया और सत्यवती को लगा उसने ओंठ में होकर अपनी आंखें पोंछी हैं। भीष्म और वीरसेन ने राजमाता को प्रणाम किया। भीष्म यह? सत्यवती ने पूछा। हाँ माता, साल्व ने राजकुमारी को स्वीकार नहीं किया। वह कहता है कि वह क्षत्रिय राजा है, युद्ध युद्ध में जीत सकता तो जीत लेता, और भीष्म का दिया दान नहीं ले सकता। भीष्म धीरे से बोले, पूरी बात क्यों नहीं बताते तुम? सहसा अम्बा रुदन और आक्रोश भरे स्वर में बोली, मुझसे सुनो राजमाता। उसकी आंखें सत्यवती पर जम गई। वह कहता है कि जिस क्षण भीष्म ने स्वयंवर मंडप में मेरी बाह पकड़ मुझे अपने रथ पर बैठाया, मैं उसी क्षण से स्वयंवर में जीती हुई भीष्म की वीर्यशुल्का पत्नी हो गई। और जो धर्मतः भीष्म की पत्नी है, उसे धर्मज्ञ सौवराज साल्व अपनी पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता है? वह परस्त्रीगामी नहीं बनना चाहता। पर यह झूठ है। सत्यवती का मन ऐसा ऐसा कांपा जैसे आकाश उस पर टूट पड़ा हो या धरती फट गई हो और वह रसातल तक गिरती ही चली जा रही हो। झूठ और सच का निर्णय कौन करेगा राजमाता? एक स्त्री का स्वार्थ? क्या कहना चाहती हो? सत्यवती को लग रहा था जैसे उसके चारों ओर सहस्रों भूत पिशाच जाकर अट्टहास कर रहे हों। मैं सम्राट शांतनु के ज्येष्ठ पुत्र की भार्या हूँ, मुझे मेरा अधिकार मिलना चाहिए। तुम झूठी हो। सहसा सत्यवती असह्य वेदना में से फट पड़ी। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा की है। वह तुम्हारा हरण अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए करके लाया था। तुमने स्वयं ही कहा था कि तुमने मन ही मन सौवराज साल्व का वरण कर रखा है, अन्यथा तुम्हारा विवाह विचित्रवीर्य से ही हो जाता और तुम कुरु साम्राज्य की साम्राज्ञी होती। वह तो मैं हूँ ही। अम्बा एक एक शब्द को चबा चबा कर बोली, किंतु मैं शांतनु नंदन देवव्रत भीष्म की भार्या हूँ। हस्तिनापुर के राजकुल को मुझे इसी रूप में स्वीकार करना होगा। सत्यवती का मन हुआ कि वह चीख कर इतना रोए कि राजप्रासाद की दीवारें हिल जाए। वह क्या इस प्रकार प्रवंचित होने के लिए कुरुकुल की रानी बनकर आई थी? शांतनु और भीष्म ने जो वचन दिए थे, उनको यह स्त्री इस प्रकार उससे छीन लेगी? या क्या यह भी भीष्म का ही कोई या क्या यह भी भीष्म का ही तो कोई षड्यंत्र नहीं है? वह एक ही दांव में अपनी दोनों प्रतिज्ञाओं का निराकरण कर लेना चाहता है। भीष्म! सत्यवती ने चित्कार किया। धैर्य धारण करें माता। भीष्म ने यथासंभव शांति से कहा, किंतु उनके मन की उद्वेलित स्थिति अनुद्घाटित न रह सकी। फिर वे सारथी की ओर मुड़े, जैसे इस बवंडर में वे कुछ देर तक उसका अस्तित्व भूल गए हों और अब सहसा ही उसके प्रति सचेत हो गए हों। तुम जाओ वीरसेन, थके हुए हो, नहाओ धो विश्राम करो। और तब उन्होंने सत्यवती से कहा, आप आसन ग्रहण करें माता। काशी की राजकुमारी इस समय अत्यंत उद्वेलित मनस्थिति में है। वह दुखी है, उसकी पीड़ा मैं समझता हूँ। मुझे बहलाने का प्रयत्न मत करो। अम्बा बीच में ही बोली, यदि तुम क्षत्रिय हो तो मैं भी क्षत्रिय कन्या हूँ। तुम अपनी प्रतिज्ञा पर अटल हो तो मैं भी अपना संकल्प पूरा करूंगी। सुनो राजकुमारी, भीष्म बोले, तुम्हारे दुर्भाग्य पर मुझे दुख है, किंतु तुम्हारा अपराधी मैं नहीं हूँ। तुम्हारे अपहरण में कहीं अधर्म नहीं था। तुमने साल्व के प्रति अपना अनुराग प्रकट करके भी कोई अन्याय नहीं किया और साल्व का तुम्हें अंगीकार न करने का कारण भी धर्म विरुद्ध नहीं है। सबने अपने धर्म का ही निर्वाह किया है, तो यह अधर्म क्यों हो रहा है? अम्बा क्षुब्ध स्वर में बोली, पिता के घर से मैं स्वयंवर में हरी गई, अतः मैं लौटकर अपने पितृकुल में नहीं जा सकती। जो मुझे हर कर लाया वह मुझे ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में बंधा हुआ है। और जो मुझसे प्रेम करता था और विवाह करना चाहता था, वह मुझे इसलिए अंगीकार नहीं कर रहा क्योंकि वह मेरा हरण नहीं कर सका। जब किसी ने भी अधर्म नहीं किया, किसी ने पाप नहीं किया, किसी ने अन्याय नहीं किया, तो फिर यह सारी यातना मेरे ही लिए क्यों? तुम क्यों नहीं मेरे समान वन वन और नगर नगर भटक रहे? राजकुमारी, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भीष्म यथासंभव शांत स्वर में बोले, कभी कभी जीवन में परिस्थितियों के ऐसे विचित्र समीकरण बन जाते हैं कि व्यक्ति कष्ट भी पाता है और उसके लिए किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सकता। तुम ऐसी ही एक स्थिति में खड़ी हो इस क्षण, किंतु ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका पार हम धैर्य और विवेक से नहीं पा सकते। तुम धैर्य करो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे।
हाँ, तुम पितृकुल में लौटना चाहो तो विचित्र वीर्य से विवाह करना चाहो तो। और सहसा सत्यवती के मन में ज्वार उठा। नहीं नहीं भीष्म, ऐसा मत करना। राजवैद्य विचित्र वीर्य को स्त्री प्रसंग से दूर रखने का आदेश दे रहा है और तुम उसके लिए एक और पत्नी की व्यवस्था कर रहे हो। हत्या करोगे क्या उसकी? पर सत्यवती बोली, कुछ नहीं। क्या बात है माता, आप इतने उद्विग्न क्यों हैं? भीष्म ने पूछा। किंतु इससे पहले कि सत्यवती कोई उत्तर देती, अम्बा बोली, मुझे न अब पितृकुल में लौटना है, न निर्वीर्य विचित्र वीर्य से विवाह करना है, न कुरु कन्या बनकर हस्तिनापुर में रहना है, न सौव नरेश साल्व के पास जाना है। तो क्या इच्छा है राजकुमारी? मैं जिसकी भार्या हूँ वह मुझे अंगीकार करे, मुझे कुरुकुल में अपना उचित उपयुक्त धर्मयुक्त स्थान प्राप्त हो। नहीं तो मैं अपने अपमानित जीवन के प्रतिकार स्वरूप भीष्म कोई भयंकर कृत्य करूंगी। उसने भीष्म की ओर देखा। इस एक स्त्री के सुख के लिए तुम मेरा जीवन इस प्रकार नष्ट नहीं कर सकते। यह अपने जिस वंश के सुख के लिए यह सब कर रही है, मैं उस वंश का संपूर्ण नाश कर दूंगी। सत्यवती की इच्छा हुई कि वह अपनी आंखें बंद कर ले। उसके सामने काशीराज की पुत्री अम्बा नहीं, जो उसे और उसके वंश का सर्वनाश करने पर तुली हुई थी। यह तो कोई भयंकर कृत्या थी, शापग्रस्त उद्विग्न प्रेतात्मा। यदि उसकी बात मान ली जाए, सत्यवती यदि भीष्म को उससे विवाह करने की अनुमति दे दे तो अगले ही क्षण हस्तिनापुर की साम्राज्ञी के रूप में अधिकार ग्रहण कर भीष्म का राज्याभिषेक करवाएगी और असंभव है कि विचित्र वीर्य को बधिकों के हवाले कर दे। और यदि उसकी बात न मानी जाए तो कहीं वह भीष्म का वध न करवा दे। भीष्म का, जिसका जीवन संपूर्ण कुरु साम्राज्य का जीवन है। भीष्म की आवश्यकता आज सत्यवती से अधिक किसे होगी? अपने प्रासाद से चलते हुए सत्यवती ने सोचा था कि भीष्म उसका सबसे बड़ा शत्रु है, तब वह उसका नाश चाह रही थी। किंतु इस समय अम्बा उसे समझा रही थी कि भीष्म का नाश सत्यवती का ही नाश है। अम्बा भीष्म को उससे छीन लेना चाहती है। जीवित या मृत, अम्बा भीष्म की नहीं, सत्यवती की सबसे बड़ी शत्रु है। भीष्म ठीक कहता है कि कभी कभी परिस्थितियों के ऐसे समीकरण उपस्थित होते हैं। सत्यवती ने तो अम्बा को कभी हानि नहीं पहुंचाई, तो अम्बे, भीष्म के स्वर में सहसा किंचित माधुर्य घुल गया। विधाता का यही विधान है तो वही सही। मैं नहीं जानता था कि दुर्बलता का एक क्षण इस प्रकार हमारे विनाश की घड़ी ले आएगा। सत्यवती को लगा अम्बा के चेहरे पर भी हल्की सी कोमलता उभरी। तुम जानते हो भीष्म, मैं तुम्हारी प्राण भी हूँ और विनाश भी। और सहसा वह फिर तटस्थ हो गई। और तो क्या सोचा है मेरे लिए राजकुमारी? तुम्हारी इच्छा इस जन्म में तो पूरी नहीं कर पाऊंगा। यह अंतिम उत्तर है, सर्वथा अंतिम। तो फिर मुझे शैखावत्य मुनि के आश्रम तक पहुंचवाने की व्यवस्था कर दो, ताकि मैं हस्तिनापुर के विनाश का प्रबंध कर सकूं। जैसी तुम्हारी इच्छा, भीष्म बोले। उन्होंने परिचारिका को बुलाकर आदेश दिया, राजकुमारी थकी हुई है, उनके स्नान भोजन और विश्राम का प्रबंध करो। अम्बा परिचारिका के पीछे चली तो उसने एक दृष्टि भीष्म पर भी डाली। भीष्म ने देखा, उसकी आंखों में कितनी करुणा थी और कितनी प्रचंडता। दीदी हस्तिनापुर आई तो है, अंबिका ने कहा। किंतु हमसे मिलने की उन्होंने तनिक भी उत्सुकता नहीं दिखाई। क्यों? अम्बालिका ने किसी अबोध बालिका के समान जिज्ञासा की। भगवान जाने, अंबिका बोली। वे इस प्रकार क्यों बदल गई हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका विवाह नहीं हो रहा? तो तू तो एकदम पागल है अंबालिका। अंबिका के स्वर में स्नेह मिश्रित डांट थी। अपने दुर्भाग्य में वे हमारा स्नेह चाहेंगे या हमारा विरोध? उन्हें ईर्ष्या भी तो हो सकती है। फिर वही मूर्खता वाली बात। अंबिका ने इस बार स्पष्ट रूप से डांटा। उन्होंने सम्राट से विवाह करने में अनिच्छा न दिखाई होती तो वे साम्राज्ञी होती। इस समय जो वस्तु उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से ठुकरा दी, उसके लिए क्या ईर्ष्या करेंगी हमसे? तो फिर क्यों हम मिलने नहीं आए हमसे? वे ही जाने कि उनके मन में क्या है। अंबिका ने कहा, किंतु मुझे लगता है कि वे इतनी परेशान है कि उन्हें अपनी ही सुध नहीं है। ऐसे में उन्हें हमारा स्मरण कहाँ से आएगा? परेशानी में ही तो व्यक्ति आत्मीय जनों को याद करता है। अंबिका समझ नहीं पाई कि अंबालिका अम्बा के व्यवहार के प्रति अपना विरोध प्रकट कर रही थी या बिना सोचे समझे उसने एक सिद्धांत वाक्य उछाल दिया था, जैसे कि उसकी आदत थी। आत्मीय जन का स्मरण करता है कोई अपनी करुणा के क्षण में, कोई अपनी असहायता के क्षण में। अंबिका ने जैसे छोटी बहन को समझाया, अम्बा दीदी में करुणा और असहायता है ही नहीं। तुम जानती हो उनका क्रोध और विरोध कितना प्रचंड होता है। उनके आत्मविश्वास ने तो कभी किसी से सहायता मांगी है क्या?
उनके आत्मविश्वास ने कभी किसी से सहायता मांगी है क्या? वे स्वयं को इतना समर्थ मानती हैं कि जिसके पीछे पड़ जाएंगी उसे प्राप्त करके ही छोड़ेंगी। किसे प्राप्त करेंगी? महाराज कुमार भीष्म को, अम्बालिका ने कहा। साल्व के पीछे तो पड़ी नहीं, नहीं तो उनके साथ तो तत्काल विवाह हो जाता। उन्होंने तो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर नहीं रखी। कहती तो तुम ठीक हो। अंबिका जैसे अपने आप से बातें कर रही थी, पर मुझे लगता है कि सौवराज साल्व तो उनके मन से उसी क्षण उतर गया जिस दिन उन्होंने महाराज कुमार भीष्म को देखा था। जैसे जैसे वे महाराज कुमार को जानती गईं, उन पर मुग्ध होती गईं। नहीं तो जैसे वे हैं, यदि सौवराज को चाहती तो महाराज कुमार के रथ से कूद पड़ी होती। कैसी मौन मुख बनी बैठी रहीं, तनिक सा भय भी नहीं माना महाराज कुमार का। उनसे वार्तालाप के लिए भी उत्सुक रहीं। मुझे लगता है अम्बालिके, अंबिका ने रुक कर अम्बालिका को देखा कि वे कदाचित इसी भ्रम में रहीं कि महाराज कुमार स्वयं ही उनके साथ विवाह करेंगे। दीदी, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा था? लगा तो मुझे भी यही था, अंबिका बोली, पर मुझे तो वे एक अत्यंत रुक्ष और हिंस्र प्रौढ़ योद्धा लगे थे। मुझे उनके सारे व्यक्तित्व में कहीं कोई कोमल और स्निग्ध भाव दिखाई ही नहीं दिया था। इसलिए मेरे मन में उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं जागा था। मुझे तो वे केवल एक कन्या अपहर्ता दिखाई पड़े थे, जो हमें हमारी और हमारे अभिभावकों की इच्छा के विरुद्ध बलात् अपहरित कर ले जा रहे थे। पर मुझे विश्वास है कि दीदी को महाराज कुमार स्वयंवर में ही भाग गए थे, या जब वे रथ में बैठी और उनके लिए साल्व और भीष्म युद्ध कर रहे थे तो वे परीक्षा कर रही थी कि श्रेष्ठ वीर कौन है। वे वास्तविक वीर शुल्का हैं। अम्बालिका चुपचाप बैठी अपनी बहन को देखती रही, बोली कुछ नहीं। क्यों, तुझे ऐसा नहीं लगता? संभव है कि ऐसा ही हो, अम्बालिका बोली। पर यदि ऐसा था तो उन्होंने स्वयं राजकुमार से यह क्यों नहीं कहा कि उन्होंने स्वयं राजकुमार से यह क्यों कहा कि वे मन ही मन साल्व का वर्ण कर चुकी हैं? अम्बालिका पहली बार अबोध बालिका से कुछ बड़ी होकर बोली, मैं तो अपने प्रिय के सम्मुख कभी इस प्रकार किसी अन्य पुरुष को अपना प्रेमी न बताऊं, संभवतः कोई न बताए। अंबिका मंद स्वर में बोली, किंतु यदि वे ऐसा न कहती तो उनका विवाह भी हमारे ही समान कुरु सम्राट विचित्र वीर्य के साथ कर दिया जाता। तो क्या इससे भी बुरा होता दीदी, जो अब उनके साथ हुआ है? अंबिका ने एक बार अम्बालिका को देखा, जैसे सोच रही हो कि क्या यह सचमुच कुछ नहीं समझती। उन्होंने एक दांव तो खेला, एक जोखिम तो झेला, अब सफल नहीं हुई, यह दूसरी बात है। सफल हो गई होती तो उन्हें साल्व जैसा समवयस्क सक्षम योद्धा और समर्थ पुरुषपति के रूप में मिला होता। फिर जैसे दूसरा विचार मन में कौंधा। और वैसे अब भी क्या बिगड़ा है? वह इस समय महाराज कुमार भीष्म के पीछे पड़ी हैं। कौन जानता है कि वे उन्हें प्राप्त करने में सफल हो भी जाएं तो क्या? संबालिका जैसे इस सारे विचार का उपहास करती हुई सी बोली, वे साम्राज्ञी नहीं हो सकती। अंबिका के मन में आया, अंबालिका को डांट दें, कैसी मूर्ख है यह। पर फिर उसके प्रति हल्का सा स्नेह उमड़ा। सचमुच यह मूर्खा तो शैशव से ही ऐसी रही। तीनों में सबसे छोटी थी, हर बात में बड़ी बहनों की बराबरी करती और अपने खिलौने को भी उनकी उपयोगी वस्तुओं से बहुमूल्य बताती। वे दिन अभी बहुत पीछे नहीं छूटे जब वह अपने गुड्डे राजकुमार को वास्तविक वीरों से बड़ा योद्धा मानती थी और सबको धमकाया करती थी कि अपने गुड्डे राजकुमार को कहकर वह उनको पिटवा देगी। आज भी वह वही कर रही थी। सुन अम्बालिके, छोटी बच्ची नहीं है अब तू, तुझे जीवन का कुछ यथार्थ तो समझना चाहिए। अंबिका बोली, नारी को पति के रूप में सम्राट से पहले एक पुरुष की आवश्यकता होती है, और महाराज कुमार सम्राट चाहे न हो पर सम्राटों के नियंता वे ही हैं। मुझे लगता है कि दीदी ने ठीक ही किया। इस अवस्था तक उन्होंने एक पति की प्रतीक्षा की है, तो अब वह अपनी इच्छा अनुसार अपना प्रिय पुरुष ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी, नहीं तो पुरुष संग नहीं करेंगी। अंबिका का स्वर कुछ मंद हुआ और उदास भी। दीदी, हम जैसी नहीं हैं, हम तो पदार्थ हैं, वस्तु। दीदी मनुष्य हैं, उनमें प्राण है, इच्छा है, इच्छा को मनवाने के लिए संघर्ष की क्षमता है। क्यों हम मनुष्य नहीं हैं? हम में प्राण नहीं है? अरे
अरे हमारा अस्तित्व भी कोई अस्तित्व है। अंबिका बोली, निर्जीव पदार्थ के समान कोई उठा लाया और अपनी इच्छानुसार किसी की गोद में डाल दिया। क्या अंतर है ऐसे प्राणों के होने या न होने में? अस्तित्व और अनस्तित्व में हम हुई न हुई एक जैसी है अंबालिके। लगा अंबालिका का ध्यान अंबिका की बात से हटकर कहीं और चला गया। अपनी अन्य मनस्कता में शायद उसने उसकी बात सुनी भी नहीं। कुछ देर तक अपने उसी लोक में टंगी रहकर वह वापस लौटी। तुम साम्राज्ञी बनकर प्रसन्न नहीं हो दीदी? तुम प्रसन्न हो? अंबिका ने पलट कर पूछा और फिर जैसे अंबालिका का उत्तर आवश्यक नहीं समझा। हाँ, तुम प्रसन्न भी हो भी सकती हो। तुम्हें यह तो दिख रहा है कि तुम सम्राट की पत्नी हो। कुरु साम्राज्य तुम्हारा है। ये प्रासाद, नगर, सेनाएं, धन संपत्ति, पर तुम यह नहीं समझ पा रही हो कि तुमने खोया क्या है। जो तुमने खोया है वह प्राथमिक है और जो तुमने पाया है वह आनुषंगिक। मनुष्य की मूल आवश्यकता वह है जो तुमने खोया है, और जो तुमने पाया है वह तुम्हारी आवश्यकता नहीं, तुम्हारे अहम के संतोष का कारण हो सकता है, प्रदर्शन की वस्तु हो सकती है। अंबालिका कुछ देर तक अपलक अंबिका को निहारती रही और फिर बोली, तुमने फिर वही सब कहना आरंभ कर दिया जो मेरी समझ में नहीं आता। ओह अंबालिके, क्यों यह सब तेरी समझ में नहीं आता? अंबिका जैसे आवेश में बोली और फिर उसका स्वर कुछ धीमा हुआ। अच्छा ही है कि तुम नहीं समझती, नहीं तो तुम भी मेरे ही समान कूदती। दीदी है कि समझती है तो कुछ करने में भी समर्थ हैं। तुम हो कि समझती ही नहीं हो। एक मैं हूं कि समझती भी हूं और कुछ कर भी नहीं सकती।